भारत माता की जय। मैं आज अपने भारतवासियों को एक देश भगत क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की एक छोटी सी कहानी, जब वो देश को आज़ाद कराने की मुहिम में भर्ती होने क्रांतिकारियों में गया। कम उम्र का था, इसलिए जो पहले उससे क्रांतिकारी थे वो थोड़ा झिझक रहे थे कि ये लड़का क्या करेगा। तो उन्होंने कहा, भगत सिंह जी, हम आपकी परीक्षा लेंगे। भगत सिंह ने कहा, ठीक, आप परीक्षा लो। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मोमबत्ती 22 नंबर की होती है, बहुत मोमबत्ती और बहुत लंबी होती है। उस मोमबत्ती को हम जलाएंगे और तुम्हारा दाहिना हाथ उस पर रखेंगे। हथेली की तरफ से लौ में वो लगा रहेगा और जब तक मोमबत्ती पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक आप हाथ नहीं हटाएंगे और ना ही दर्द महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसा करने में रुचि है या कर सकते हो तो आप हमारी पार्टी में भर्ती हो सकते हो। भगत सिंह ने कहा, ठीक है, मैं ये परीक्षा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक मेरी बात मान लीजिए। बोले, बताओ। बोला, बात यह है कि मेरे देश का इतिहास, मेरे गुरुओं का इतिहास लाकर मुझे दे दो, मैं वो पढ़ूंगा, उधर से आप मेरा हाथ रख देना। क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ। दर्द तो होगा ही, लेकिन उसको सहने की ताकत तभी होगी जब मैं अपने गुरुओं का बलिदान पढ़ रहा होगा। सबने कहा, चलिए ठीक है, हम ये भी ला देते हैं। तो जो उन्होंने किताब मांगी थी वो किताब लाके भगत सिंह को दे दी गई। भगत सिंह ने वो किताब पढ़नी शुरू करी। अपने गुरुओं का, अपने देश के जो और पहले क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, उनका इतिहास पढ़ रहा था। उधर मोमबत्ती जला दी गई और उसका दायां हाथ जो है वो उस पर रख दिया गया। मोमबत्ती जल रही थी, हाथ भी जल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसका हाथ जलने लगा, तिर करने लगा, तो क्रांतिकारियों ने उसका हाथ हटा दिया। बोला, तू पास है, तू इस परीक्षा में पास हो गया और हम तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, मैंने कहीं पढ़ी है। बाकी जो इसका इतिहास है, इसकी अगली कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, अगर ज़िंदा रहा तो। भारत माता की जय।